हेलो एवरीवन। तो सेल डिवीजन के पार्ट 1 में हमने बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे, डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा था। आज हम कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 फेजेस दिख रहे हैं। एक कंडीशन आपको दिख रही है एनाफेज की, दूसरी आपको दिख रही है मेटाफेज की, द थर्ड वन इज जो आपको दिख रही है दैट इज फॉर टीलोफेज। तो इन तीनों में अंतर या डिफरेंस क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो कि एनाफेज कंडीशन में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, एक जगह पर एक लाइन में अरेंज नहीं है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनाफेज। इसमें आप ये देखो जो फर्स्ट नंबर वाला दिया है दैट इज सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपियर होती है तो आपको सेंट्रियोल दिखता है। तो पहली लेबलिंग किसकी है? आपकी सेंट्रियोल की। सेकंड आपको ये क्या दिख रहा है? बिना देखे आप बता सकते हो कि ये स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर बेसिकली क्या करता है? क्रोमोसोम्स को पकड़ने का एक तरह से आप कह सकते हो काम करता है। मेटाफेज कंडीशन में आपको दिखेगा कि जो क्रोमोसोम्स दूर दूर थे वो सारे एक लाइन में अलाइन हो गए हैं। सेंटर में आपको दिख रहा है कि सारे क्रोमोसोम एक के बाद अलाइन हो गए हैं। तो आप ये जब क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे तो अगर आपको दिख रहा है कि किसी कंडीशन में सपोज करो आपके एग्जाम में डायग्राम आया जिसमें आपको लेबलिंग नहीं है और आपको फेस भी नहीं दिखाया, तो अगर आपको दिख रहा है कि क्रोमोसोम लाइन में है, इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन कैसी है? मेटाफेज की कंडीशन है। अब इसमें आपसे 2 लेबलिंग पूछ सकता है, जैसे कि थर्ड वाले को पूछ रहा है कि थर्ड वाला लेबलिंग क्या है, तो ये आपका क्या हो गया? क्रोमोसोम। ये आपका क्या हो गया? क्रोमोसोम। और फोर्थ में आपको क्या दिख रहा है? सेंट्रोमियर। नाउ सेंट्रोमियर क्या करता है? सेंट्रोमियर क्रोमैटिड्स को पकड़ के रखता है। जैसे कि देखो ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमैटिड्स हैं। अब इसको बीच में कौन पकड़ के रखा है? ये 2 क्रोमैटिड्स को इक्वली डिवाइड किसने करा है? सेंट्रोमियर ने करा है। नेक्स्ट कंडीशन जब आप लास्ट देखोगे टीलोफेज, इसमें आपको दिख रहा है कि ये डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। अब यही भी इससे टूटेगा, डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल्स बना लेगा। अब ये जो डायग्राम हमने पहली बार में डिस्कस करा है, आगे कई बार ऐसे ही डायग्राम आएंगे, इसी से रिलेटेड आएंगे जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, इसमें आपसे कंडीशन पूछ रहा है, तो ये कंडीशन किस टाइम पे होती थी? ये कंडीशन किस टाइम की है? ये कंडीशन एनाफेज की 1 की है। ये वाली कंडीशन किसकी है? टीलोफेज। कैसे हम बता पाए? क्योंकि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अभी बचे हुए हैं लेकिन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन भी हो गया है, तो ये कंडीशन कौन सी है? टीलोफेज। ये वाला जो नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखेगा, इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा है कि ये एनिमल सेल है या ये प्लांट सेल है। तो हमेशा हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एनिमल सेल को प्लांट सेल से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट सेल है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? एनिमल सेल। अच्छा, तो सेल वॉल होती क्यों है प्लांट्स में, एनिमल में क्यों नहीं होती? प्लांट्स में सेल वॉल क्यों होती है, एनिमल्स में क्यों नहीं होती? इसलिए क्योंकि जो एनिमल्स हैं अगर उनके लिए कुछ भी इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत हार्श है तो वो क्या करेंगे? वहां से भाग जाएंगे। लेकिन प्लांट्स भाग नहीं सकते। प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, स्टेशनरी हैं। प्लांट्स क्या है? स्टेशनरी। प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट में एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, जो कि बेसिकली एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? हेल्प करता है प्लांट की। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसमें आपसे पूछा गया था। ये देखिए, ये आंसर है इसका। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये डायग्राम दिया है। ओके, इस डायग्राम में आपको लेबलिंग बताई है कि ये सेंट्रोमियर है, क्रोमैटिड्स है। ऐसे ही एक और आपको डायग्राम दिखेगा जिसमें लेबलिंग आपको करनी है। दिस, ये फर्स्ट में देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? दिस इज सेंट्रियोल। तो ये लेबलिंग आप आसानी से कर दोगे क्योंकि सबसे पहला डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड आपको क्या दिख रहा है? स्पिंडल फाइबर। लास्ट आपको ये क्या दिख रहे हैं? क्रोमैटिड्स। ओके, तो ये आपका लेबलिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप इधर देखोगे तो इसमें भी यही सारी लेबलिंग लिखी हुई है। सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो ये साइटोप्लाज्म की लेबलिंग है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लेबलिंग पूछ रहा है, ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये लेबलिंग आपको खुद से कंप्लीट करनी है। ये देखिए,
ये दो कंडीशन आती है जिसमें जो हमने कल भी आपको बताई थी। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते हुए दिख रहा है। जब आपको कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखेगा तो कैसी कंडीशन होती है ये? सेंट्रीपिटल। कैसी कंडीशन होती है ये? सेंट्रीपिटल। और जब आपको कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा बल्कि आउटवर्ड्स में होके दो डॉटर सेल्स में डिवीजन हो रहा है तो ये कंडीशन कैसी होती है? सेंट्रीफ्यूगल। अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल बोलोगे आप, और अगर क्या हो रहा है, हाँ, तो अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप सेंट्रीपिटल बोलोगे, और अगर आउटवर्ड्स में जाकर डॉटर सेल्स अलग हो रही हैं तो इसको आप क्या बोलोगे? सेंट्रीफ्यूगल बोलोगे। तो इससे हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का भी रिवीजन हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये कुछ डायग्राम्स दिए हैं जिसकी लेबलिंग आपको पढ़नी है। ये आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या दिख रहा है? क्रोमोनाटा, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज सेंट्रोमियर एंड दिस इज क्रोमैटिड। क्रोमैटिड को बेसिकली कौन पकड़ के रख रहा है? सेंट्रोमियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट देखिए तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको आप, जिसमें मेन डेफिनेशंस जिसे हमें डिस्कस करना है। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो जब सेल डिवाइड करेगा तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? सेल डिवीजन। क्रोमैटिड्स क्या है? क्रोमैटिड्स एक तरह के कंडेंस फॉर्म में नहीं है। कंडेंस फॉर्म में होगा तो उसको क्या बोलोगे? क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर का फंक्शन आप जानते हो कि सेंट्रोमियर क्या करता है? दो क्रोमैटिड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेल प्लेट। सेल प्लेट अगर नहीं होगा तो एक जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी मटेरियल है या जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएंगे। क्रोमोसोम हमें पता है क्या होता है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए क्रोमैटिन और क्रोमोसोम और डीएनए और प्रोटीन में डिफरेंस क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन जब क्रोमैटिन को आप कंडेंस करोगे तो वो क्या बनेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बनता है? क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से। और फिर जीन कहाँ पे लोकेट होता है? जीन क्रोमोसोम की एक यूनिट है, यानी कि क्रोमोसोम के एक पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? जीन। पूरे क्रोमोसोम में जीन नहीं प्रेजेंट होता, क्रोमोसोम के कुछ सेगमेंट्स में जीन प्रेजेंट होता है। बाकी क्रोमोसोम अगर आपसे कोई पूछे कैसे बना है तो क्रोमोसोम बना है डीएनए और प्रोटीन से। जिस प्रोटीन से क्रोमोसोम बना है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज हिस्टोन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल क्या कर रहा है? दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, पता है? सेल डिवीजन कहेंगे इसको। टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो यूनिसेलुलर में होता है दैट इज माइटोटिक। दो टाइप के सेल डिवीजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेंगे, माइटोटिक और मियोसिस। माइटोसिस कौन सी सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स में। इसको और क्या बोलते हैं? बॉडी सेल्स। ओके, तो सोमैटिक सेल को और आप क्या बोल सकते हो? बॉडी सेल। रिप्लेसमेंट किस प्रोसेस से होता है? रिप्लेसमेंट आपका माइटोसिस से होगा। क्यों? माइटोसिस होगा, रिपेयर, रिजनरेशन, ग्रोथ। मैंने पिछले टर्न पे भी बताया था कि ये जो भी ग्रोथ वाला पोर्शन है ये कौन करता है? कौन से प्रोसेस से होता है? माइटोसिस से होता है। तो ये आपके वन वर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको इधर यहाँ पे मिल जाएंगे। कैंसर, कैंसर यहाँ पे इसका आंसर कैंसर है। अगर कैंसर की हम थोड़ी बात करें, क्वेश्चन अभी हमने नहीं देखा है, अगर हम केवल कैंसर की बात करें कि सेल चैप्टर में अगर कहीं भी कैंसर की बात आ रही है तो वो एक ही वजह से आती है। जो सेल होती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हो सेल इनहिबिशन। सेल इनहिबिशन में बेसिकली ये होता है, सपोज करो कि एक सेल आया, दूसरा सेल आया, तो सेल ग्रोथ को रोकता है, यानी कि सेल की बहुत ज्यादा अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी तो उससे सेल का क्या नाम है, एक तरह से आप कह सकते हो गुच्छा बन जाएगा, जिसको जो किसका फॉर्मेशन करेगा? ट्यूमर का। तो हमारी बॉडी में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो सेल आपस में टकराती हैं तो वो सेल इनहिबिशन शो करती है, यानी कि सेल ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं। लेकिन कैंसेरियस सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो इस प्रॉपर्टी को क्या कर देती हैं? लैक कर देती है, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो इसको आप क्या बोलोगे कि जो सेल्स है वो कैसी हैं? कैंसेरियस सेल है। अभी हमने केवल आंसर देखा था, अगर हम इसका क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए, रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी कि कैंसर किसका रिजल्ट है?
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का, यानी कि जो सेल डिवीजन है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, अनकंट्रोल। जब भाई जब सेल डिवाइड करेगी तभी तो वो नई सेल्स बनाएगी ना, तो सेल डिवीजन ही कंट्रोल नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है। ये कुछ आपके वन वर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बोल रहा है टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो एपिकल मेरिस्टम पे होता है। एपिकल मेरिस्टम का मतलब क्या है, रूट की टिप, शूट की टिप, उसको आप एपिकल मेरिस्टम बोलोगे। बेसिकली एपिकल मेरिस्टम में क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे, माइटोसिस की। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं कि ग्रोथ की बात आ रही है तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है, माइटोसिस की। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का स्प्लिट होना। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का स्प्लिट होना। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के स्टेज को क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। नेक्स्ट देखो, कोलिचिसिन अरेस्ट सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन यानी स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को क्या करता है, ये एक ऐसा ड्रग है जिसको रोक देता है। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आपको पता है स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। पेयरिंग होमोलोगस की जब होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में क्या करते हैं, पेयर करते हैं, तो इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली कैसे, हेरिडिटरी मटेरियल। तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी उसी के वन वर्ड में क्वेश्चंस हैं कुछ। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स ये आप देखेंगे, ये देखिए स्टेट द लोकेशन, यानी कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है कि क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट होगा, सेल प्लेट कहां प्रेजेंट होगी। तो ये चार्ट की हेल्प से आप लोकेशन समझ सकते हैं, फंक्शन समझ सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अब ये कुछ एमसीक्यू हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल डिवीजन कहां पे होगा, सोमैटिक सेल्स में। किसके थ्रू होगा, माइटोसिस। अब इसका आंसर देखिए, इन मियोटिक सेल डिवीजन बोल रहा है कि मियोटिक सेल डिवीजन में 4 डॉटर सेल बनती हैं। 4 डॉटर सेल बनती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, 4 डॉटर सेल कैसे बनती हैं, तो मियोटिक डिवीजन 2 बार होता है। जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मियोटिक डिवीजन 2 बार होता है। तो जो पहला मियोटिक डिवीजन होता है वो रिडक्शनल होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, और जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है वो रिडक्शनल नहीं, इक्वेशनल होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो ऐसा आंसर हमें जहां पे देखेगा उसको हम टिक करेंगे। ये देखिए फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल एंड सेकंड इज इक्वेशनल। नेक्स्ट है ड्यूप्लीकेशन। ड्यूप्लीकेशन कौन से फेज में होता है, हमने 3 फेज पढ़े थे, G1, G2, M, S, 4 फेज पढ़े थे, जिसमें F फेज हमारा कौन सा फेज है, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में आपका क्या होगा, ड्यूप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, जो भी बनने वाली चीजों का काम हो रहा है वो आपका F फेज में होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर क्या होती है, सबसे पहले फेज में ही डिसअपियर हो जाती है। अब यहाँ बोल रहे हैं हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ सेल ऑफ ह्यूमन। अगर आपको पेयर में बोलेगा तो आपको 23 बताना है, लेकिन अगर आपको केवल क्रोमोसोम के नंबर पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है, 46। स्पिंडल फाइबर्स का डिसअपियरेंस कौन से फेज में होता है, टीलोफेज। ये कौन सा रीजन है जहां पे 2 फ्रेंड्स मिलती हैं, काइस्मेटा, जो हमने पिछले टर्न पे भी पढ़ा था। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स कहां ज्वाइन होते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर डिवाइड 2 पार्ट्स में कब होता है, मेटाफेज कंडीशन में। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट मार्क कर सकते हो कि हम इसको तब डिस्कस करेंगे। मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। इसी के साथ आप लिख सकते हो कि माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीजन बोलते हो। मियोसिस कौन सी सेल्स में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल में। प्रोसेस ऑफ मियोसिस टेक प्लेस, यानी कि मियोसिस से बनता क्या है, तो मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एज ओवम या फिर ओवा, और यू कैन से एग। ये जितनी भी कंडीशंस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ये सारे फेसेस आपको कब देखने को मिलते हैं, मियोसिस 1 में देखने को मिलते हैं। अब ये कुछ मैच द कॉलम्स है, जिसको आपको मैच द कॉलम भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। एनाफेज में आपको क्या दिख रहा है, एनाफेज के लिए, एनाफेज के टाइम पर क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। डॉटर क्रोमोसोम जब ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे तो ये कंडीशन क्या होती है, एनाफेज। प्रोफेज कंडीशन में आप देख सकते हो क्या होता है,
क्रोमोसोम आपको विजिबल हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम विजिबल, यानी कि जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस होता है और वो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, यानी कि तागे की तरह अलग अलग आपको दिखने लगता है। पहले क्या है, एक उलझा तागा है, बाद में जब वो कंडेंस होगा तो आपको क्या दिखेगा, प्रॉपर थ्रेड्स दिखने लगेंगे। एक गुच्छे की जगह आपको प्रॉपर थ्रेड्स दिखेंगे, तो इसका मतलब आपको क्रोमोसोम क्या हो गया, विजिबल। नेक्स्ट आप देखोगे टीलोफेज, इसकी कंडीशन आपको पता है कि इस टाइम पे क्या होता है, देखो टीलोफेज थर्ड वाले क्वेश्चन को जो आप देखोगे तो इसमें टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम लूज देयर डिस्टिंक्टनेस एंड ग्रेजुअली बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रोमैटिन नेटवर्क, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमैटिन नेटवर्क में। क्रोमैटिन या कि टीलोफेज की जगह आप इस ऑप्शन की जगह ये भी बता सकते हो कि इस टाइम पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। इस ऑप्शन की जगह आप इसको लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन राइट दिस, ये नहीं लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज कंडीशन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम बिकम अरेंज, यानी कि पहले भी बताया था अगर इक्वेटर पे आपको क्रोमोसोम एक लाइन में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये फेज कौन सा है, मेटाफेज। तो हमने सेल डिवीजन के जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं। अब जो भी इसमें वन वर्ड है जो आपको कंप्लीट करने हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।